दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार नींद ठीक 3 बजे से 4 बजे या 5 बजे तक टूट जाती है। कभी प्यास लगने पर, कभी शौचालय जाने पर और हम इसे बस एक साधारण सी बात मानकर फिर से सो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह भगवान का सीधा संकेत है और अगर आपने इसे पहचान लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म और योग शास्त्र में कहा गया है कि सुबह 3 से 5 के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है। इस समय वातावरण में दिव्य ऊर्जा सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, मन शांत होता है, आत्मा जागृत होती है और ईश्वर की कृपा सहज रूप से हमें प्राप्त होती है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो, ध्यान करो, जप करो और जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाओ। तो अगर आपकी नींद इस समय खुल रही है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह है भगवान का संदेश कि उठो और आध्यात्मिक साधना में लग जाओ। दोस्तों, क्यों टूटती है हमारी नींद 3 से 5 के बीच के समय में? दोस्तों सोचिए, पूरा दिन भाग दौड़ में तो आप भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। रात को भी हम थके मांदे से सो जाते हैं तो भगवान खुद आपके कानों में जैसे फुसफुसाते हैं, मेरे बच्चे अब उठ जाओ, यही समय है मुझसे मिलने का। इसलिए नींद टूटना, प्यास या फिर पेशाब लगना, यह सब केवल एक बहाना होता है। असल में यह संकेत है कि आपकी आत्मा आपको जगाना चाहती है। कई संतों ने कहा है कि जब आत्मा जागती है तो शरीर खुद बहाना ढूंढ लेता है। इसलिए इस समय उठकर जप करना, ध्यान करना, इससे करने से बहुत ही जल्द लोग तेजी से ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। बहुत ही जल्द हम भगवान को, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ लेते हैं, भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी लगा देते हैं। दोस्तों, अगर आप 3 से 5 के बीच में उठते हैं तो इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। ये 5 से 10 मिनट का भी समय अगर आपने अपने जीवन के लिए निकाल लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको 5-10 मिनट का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालना है। पूरा दिन हम लोग भाग दौड़ करते हैं, काम करते हैं, घर के काम करते हैं, नौकरी व्यापार करते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अपने लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए क्या 1 मिनट भी निकाला है? नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं रहता है। लेकिन सोचिए, भगवान स्वयं चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लो, आप अपने जीवन को बदल लो। इसलिए भगवान हमें यह संकेत देते हैं कि अब उठ जाओ, अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम मुझे याद करो। तो उस समय दोस्तों आपको क्या करना है कि मंत्र जाप हनुमान जी का, शिव जी का या फिर मैया रानी का, आपके जो भी इष्ट देव है उनके आपको मंत्रों का जाप करना है। ध्यान, शांत बैठकर अपनी सांसों को सुनना है। अपनी सांसों की जो आवाज़ है उसे आपको महसूस करना है। प्रार्थना, भगवान से दिल की बात आपको करनी है। श्रीमद् भागवत गीता या रामचरितमानस का पाठ भी आप इस समय कर सकते हैं। इसका असर कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया, इस कार्य में दोस्तों ज़्यादा समय आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। बस 5-10 मिनट भी आपने भगवान की प्रार्थना के लिए निकाल लिए तो दोस्तों सोचिए कि आपका जीवन पल भर में बदल सकता है।
कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस समय राम का नाम लेता है या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसके जीवन से दुख और संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अगर आपकी नींद खुल रही है 3 से 5 के बीच में तो भगवान चाहते हैं कि आपके जीवन से सारे दुख दर्द दूर हो जाए, सारी परेशानियां आपके क्षण में ख़त्म हो जाए। बस आपको सुबह उठकर, अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं तो आपको राम नाम का जाप करना है। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो भी इष्ट देव हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, मैया हो या फिर कोई भी आपका इष्ट देव हो, आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनके नाम का उच्चारण कर सकते हैं और आप 2 मिनट बस शांत बैठकर देखिए, अपनी सांसों को महसूस करके देखिए, आपका जीवन कैसे बदलने लगता है, आपके जीवन में कैसे आनंद भरने लगता है। बस आपको भगवान से दिल से बात करनी है। इस समय, यह जो समय होता है बहुत ही पावन और पवित्र होता है, बहुत ही शुभ और शांत होता है। इसलिए इस समय आपके दिल से जो भी बात निकलती है तुरंत भगवान तक पहुंच जाती है। इसलिए इस समय भगवान से प्रार्थना करिए, उनके आत्मा से अपनी आत्मा को जोड़ लीजिए। अगर आप चाहें तो इस समय श्रीमद् भागवत गीता या फिर रामचरितमानस का पाठ भी कर सकते हैं। इसका भी आपको कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, एक छोटी सी पुरानी कहावत है कि एक साधारण किसान रोज सुबह 3 से 5 के बीच में करवट बदलता और बड़बड़ाता, राम 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 राम। वो समझता कि बस नींद खराब हो रही है, लेकिन एक संत ने उससे कहा, बेटा, यह तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकार रही है। उस दिन से उसने हर रोज 3 बजे उठकर राम नाम जपना शुरू कर दिया। दोस्तों, यकीन नहीं होगा आपको कि धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लग गया। खेत में समृद्धि आई, परिवार में सुख आया और उसके मन में असीम शांति आ गई। यही है ब्रह्म मुहूर्त का चमत्कार। अगर आप भी चाहते हैं चमत्कार को नमस्कार करना तो दोस्तों, आज से ही प्रारंभ कर दीजिए, आज से ही शुरू कर दीजिए 3 से 5 के बीच में उठना। दोस्तों, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको भगवान स्वयं उठाना चाहते हैं, स्वयं आपसे चाहते हैं। वो भगवान स्वयं चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाए, परेशानियां भाग जाए, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। दोस्तों, भगवान आपको संदेश दे रहे हैं कि मेरे पुत्र, अब तुम उठ जाओ। तुम्हारा यह जो समय है यह बहुत ही कीमती समय है। अगर तुमने इस समय की कीमत को पहचान लिया तो देखना कैसे तुम्हारा मैं सारा दुख दर्द दूर कर देता हूँ, कैसे तुम्हारे जीवन में सुख शांति को ले आता हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी भी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है, चाहे वो आप पेशाब करने के लिए उठते हो, चाहे आप शौचालय जाने के लिए उठते हो, या फिर आप पानी पीने के लिए उठते हो, या फिर कुछ लोग जो बहुत ही मेरी तरह आलसी होते हैं वो नहीं भी उठते हैं, बेड पे पड़े पड़े भी बड़बड़ाते रहते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ कोई साधारण बात नहीं है। अगर आपकी आंखें 3 से 5 के बीच में खुल रही है, अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच में टूट रही है, तो यकीन मानिए भगवान ने इस भीड़ में सिर्फ आपको चुना है। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी नींद खुल गई है तो उसका फ़ायदा उठाइए। ऐसे ही पड़े रहकर अपने समय को व्यर्थ मत करिए, अपने समय को खराब मत करिए। समय बहुत कीमती है। अगर एक बार यह समय हाथ से निकल गया तो दोस्तों बाद में कभी भी नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप इसको महसूस करिए, इसका फ़ायदा उठाइए और 3 से 5 के बीच में अगर आपकी नींद खुल रही है
तो आप भगवान का स्मरण करिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, ध्यान कीजिए और देखिए कैसे आप रोग मुक्त हो जाते हैं। 3 से 5 के बीच में उठकर अगर कोई प्राणायाम करता है, योग करता है, ध्यान करता है तो यकीन मानिए दोस्तों अपनी ज़िंदगी में वो कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरना तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए 3 से 5 के बीच में उठना। तो मित्रों, अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 के बीच में खुल जाती है तो समझ लीजिए यह ईश्वर का आपके लिए निमंत्रण आया है। यह वही समय है जब दरवाजे खुले होते हैं स्वर्ग और आपके बीच के। बस आपको उठकर आह्वान स्वीकार करना है। आपको बस भगवान की प्रार्थना करनी है, भगवान की पूजा करनी है, योग करना है, व्यायाम करना है और ध्यान करना है। तो चलिए सब मिलकर बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मित्रों, भगवान जब बुलाएं तो सोते मत रहिए क्योंकि यह समय है आपकी आत्मा के जागरण का। इसलिए मेरा जो यह वीडियो बनाने का मकसद था सिर्फ आपको यही समझाना था कि अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच में खुल रही है तो इससे बढ़कर आपको अपने जीवन में अवसर नहीं प्राप्त होने वाला है। भगवान स्वयं चाहते हैं कि आप उठें और अपने जीवन को सफल और साकार बनाएं। इसलिए दोस्तों सोए ही मत रह जाइए। जब भगवान ने आपको इस भीड़ में चुना है तो उसका फ़ायदा उठाइए और आगे बढ़िए। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। बस मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है वह इस नियम को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। अगर आप 3 से 5 के बीच में उठते हैं, सिर्फ आप पानी पीने ही क्यों ना उठते हो, सिर्फ बाथरूम जाने ही क्यों ना उठते हो, लेकिन अगर आप उठते हैं तो दोस्तों फिर से सोने की भूल मत करिए। इस समय को जो भी फ़ायदे हैं वो उठा लीजिए क्योंकि इस समय अमृत की बरसात होती है। इस समय अगर आप खुली हवा में 5 मिनट भी बैठ जाते हैं तो पूरा दिन आपका मन शांत रहता है, आत्मा पवित्र रहती है और शरीर स्थिर रहता है। इसलिए कोशिश करिए कि इस समय आप अगर उठ पा रहे हैं तो उठकर योग करिए, ध्यान करिए, पूजा प्रार्थना करिए, जब तब करिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है, कैसे आपका जीवन चमकने लगता है। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को चमकाना, महकाना तो आज से ही इस वीडियो को देखने के बाद शुरू कर दीजिए सुबह जल्दी उठना। 3 से 5 का जो समय होता है इसमें अमृत वर्षा होती है। इस अमृत वर्षा को अपने ऊपर भी महसूस करिए और इसे अपने घर में लागू करिए। जो भी इस वीडियो को देख रहा है आज के बाद उन्हें कभी भी 3 से 5 के बीच में करवट नहीं बदलनी है, उन्हें उठना है और उसके बाद अपना जो भी छत है, बालकनी है या फिर बाहर भी आप आ सकते हैं और वहां आकर आप योग करिए, ध्यान करिए, पूजा प्रार्थना करिए, भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दीजिए। अपने आप को महसूस करिए कि आप क्या हैं, कैसे आपका जीवन बदल सकता है, क्या आपको अपने जीवन में करना है। दोस्तों सुबह के समय जो भी कार्य आप करेंगे यकीन मानिए वो ऐसा समय होगा जिससे बढ़कर कोई कार्य नहीं हो सकता। अगर आप पूरे दिन
24 घंटे काम करते हैं उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको सिर्फ आधा घंटे में किया गया काम से ही मिलेगा। इसलिए सुबह का जो यह समय है इसे व्यर्थ मत गवाइए। कोशिश करिए इसका फ़ायदा उठाने की, इसके लाभ महसूस करने की। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, इसमें आपका कोई भी घाटा नहीं होने वाला है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग सुबह के समय का फ़ायदा उठा सकें। बस मेरी भगवान से आपसे यही कामना है।